पहले का ना बता दो सबसे लास्ट में बता दो पहले ना 40 है सर, एक नंबर वाला पहले बनाइए ना। 40 24 32 है एक नंबर 40 है, 24 है, 32 है। 40 24 32 यस सर 40 24 32। केवल आंसर मिला दे, आंसर बोल दे। यस सर, आंसर बोल। सब बनाए हैं यस सर। तो 2 4 6 6 के 6 और 3 2 5 4 9 यानी एस का मान 48। एस के मान 48 सबका आया। यस सर, यस सर। हाँ? 48 है। एस के मान 48। एरिया ए से एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा। एक तो बता देते हैं सिराज। चलो यहाँ से जो नहीं आए थे वो सब सीख लेंगे, ठीक है। चलो चूंकि ए का मान ए बी सी का मान है, तीनों अलग अलग है कि एक ही जैसा है? अलग-अलग है। ए बी सी का मान 3 टाइप का है तो 3 टाइप लिख दीजिए। 2 टाइप का रहेगा तो ए बी खाली लिखते, एक टाइप का रहता तो खाली ए ही लिखते, है कि नहीं जी? तो बोलिए ए का मान कौन लिखते? 40। कोई भी लिख सकते हैं। बी का मान ये लिख देते हैं। सी के मान आई मीटर है तो मीटर। तो बोलो इसलिए एस का मान क्या हो जाएगा? 48। ए प्लस बी प्लस बटे है कि नहीं? तो ए प्लस बी प्लस सी को तीनों को जोड़ दे, है कि नहीं? 46 24 32 40 24 आप बटे में 2 और बोलिएगा तो 96 2 से आप बटे 2 48 मतलब में पड़ गया 2 का यानी बाबू ना बुझाएगा ना तो भागा कौन दिया मतलब निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 आई मीटर में लिख लो। आई मीटर में ना है सब। यस सर। एक याद रखिएगा केवल क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, भाई परिमाप नहीं होता है, ठीक है। और परिमाप इसको बोलते हैं क्या? अर्ध परिमाप। और सुनिए अब एरिया निकाले, इसलिए नाम दिए थे एबीसी, यस सर। नहीं दिए थे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का और इसको त्रिभुज बोलते जाएंगे, इसे लिखे दोनों बात से, ठीक है। तो वो लोग फॉर्मूला होता है ए सी एस माइनस पहले हटा देते हैं। एस में से एक बार ए घटाइएगा, एस में से एक बार बी, एस में से एक बार आई से जो यहाँ पे रखिएगा। बोलिए याद हो गया ना फॉर्मूला? यस सर। अब देखिए एस का मान कितना है? 48 48 है। एस का मान 48 है। यस सर। कभी सर। आ जाइए। 48 माइनस 40 48 माइनस 24 48 माइनस 48 माइनस 32 चलिए या तो समझ में आएगा ना जी। एस का मान जो है निकला है ना, तो ये देखो एस के जगह 48 यानी जो एस है तो एस के मान लिखिए, ए है तो ए के मान। अब चलिए यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम काहे क्रिएट कर रहा है? आप ही सब ना क्रिएट कर रहे हैं, हम तो तोड़ के बताइए दे रहे हैं। ए छुटुआ ये इधर 48 है तो आई दोनों के बीच में गुना है कि नहीं है? कोस और अंक के बीच में गुना होता है। 48 में से 40 गया, 8 आई दोनों के बीच में फिर गुना 48 में 24 लिया, फिर दोनों के बीच में गुना 16 16। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? चलिए 48 को ऐसे कीजिए तो तोड़िए तो एलसीएम निकालिए तो 14 नहीं आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे यहाँ पे 48 में से 24 घटाएंगे। ठीक है तो 24 हो गया ये, अब 12 हो गया, ये 6 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को 2 ना, यस ये को 3। चलो इसका काम हो गया, अब इसका काम करते हैं। तो 3 को 2 मिलेगा, 3 को 1 2 3 आए में 24 में क्या मिलेगा? 24 हाँ ये देखो 1 2 3 3 को 1 2 और 16 में 4 बार 2 मिली, यानी 2 कितना बार? 4। 1 2 3 4। एलसीएम निकाल के पता कर लीजिएगा। अब देखिए अब 2 कितना बार है? देखिए कितने टाइप के आदमी है इसमें? 14 को सर 2 टाइप का है। 2 टाइप का, तो 2 आदमी बाहर निकलेगा, लेकिन कहने का मतलब जोड़ा देख लीजिए पहले। आई काय को है? 14 को जैसे मान लीजिए 2 की संख्या 20 है या 2 की संख्या 20 है। तो इसमें से काय को निकलेगा? 10 को। अगर 2 की संख्या 25 को है तो काय को निकलेगा? इसमें से निकलेगा 25 जोड़ा में ना है सही, तो एगो 12 हटा दीजिए तो निकलेगा। क्या, एगो हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 24। 24 कर दिया 12, एगो ना निकलेगा तो रूट में चल जाएगा। तो बोलिए संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कर दिया। 7 को 2 बाहर निकली, ठीक है। 1 2 3 समझ में आया ये कैसे निकला? सिराज 4 5 6 7, ठीक है। आप फिर देखो, अब 3 वाला देखो, 1 1 1 2 का दिया, 1 हो गया। अब अदर कोई नहीं है ऐसा कोई बच्चा जिसमें जोड़ा में नहीं मिला हो? कैसे नहीं बताइए
हाँ गुना कैसे किया इसको बताइए। भाई वाला भाई का 14 को आदमी है 14 के आदमी है 7 बुद्धू बाहर 3 की संख्या जितना हुई उसका आधा निकलेगा बाहर तब बोलिए गुना किया 2 दूना 4 8 8 दूना 16 दूना 32 दूना हाँ 64 पर रुक जा भी 3 दूना 6 से गुना कर देगा 9 हो जाएगी 6 दूना 24 6 36 2 सर जी 2 को 3 है तो आप एक को 3 मैंने 2 को 3 के बाद 2 को 3 के बदले अधिया कितना हुई जोड़ा के मतलब जोड़ा ला गेल 2 को 3 तो एगो निकलेगा चारों रहता था 2 को निकलता एगो जोड़ा था इसका किसी सही हुआ है हाथ रखिए सर सब कुछ ठीक था गुरुआ यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए तो जरा सर ये 32 सेंटीमीटर हाँ पर्सनाली पर जाइए नहीं तो ये छोड़ दिया सर जी बताइए ना आंसर यार सब हो जाएगा बोलो कितना वापस 32 सेंटीमीटर 32 8 सेंटीमीटर 8 बाकी 11 सेंटीमीटर 11 यस सर इसके मान आ गई 40 50 51 क्या दिया 25.5 गाउन का दिया 25.5 और एरिया के मान आ जाए 25 नहीं लिखे हाँ 25 नहीं लिखे यस सर कोई बात ना है आंसर आपका आना चाहिए डेसिमल की चाहे बात ठीक है दोनों में हम ला के हम छोड़ तो बहुत हम तो सामने में लिया ये बाबू की गलती क्वेश्चन हो यस गया सर इसीलिए नहीं अब छोटा में से 12 थोड़ी घटेगा माइनस में आ जाएगा है कि क्वेश्चन गलती हो गई नहीं बन रहा था सर जी चलिए फ्रेश कर दे इसको यस सर अगला बोलिए 5 मीटर 5 मीटर 12 मीटर 5 12 13 मीटर इसका मान हो गया 13 12 25 30 यस सर सही है 30 ना 15 आधा कर बता यस सर 15 लेकिन एरिया के मान हो जाए 15 दूने 2 दूने 10 दूने 3 तो ये हो जाए 3 पचे 15 2 का 2 2 पचे 10 3 का 3 और देखो 2 जोड़ा में मिल गया बाहर हो जाएगा 3 जोड़ा में मिल गया बाहर निकल जाएगा 5 भी जोड़ा में बाहर निकल 5 ये 15 दूना 30 मीटर तो मीटर मीटर है सही कीजिए अगला बोलिए तो 120 ये ना उतारो बउआ दिमाग में काम ना करेगा 120 130 50 शॉर्ट में बनाया केवल आंसर मिलाने के लिए सब जो बच्चे बनाए आगे बोलिए 120 120 80 80 50 50 130 130 20 50 250 250 को दिया 125 बा सही सही बात थोड़ी भोजपुरी ना बोलो यस सर 125 में से 50 गया 75 यस सर 75 आई कितना हो जाएगा 20 को 45 को ये हो जाएगा सही बात ये हो जाएगा सर जी अब 5 छूट गया हाँ ठीक बात सर 5 गुने 5 गुने 5 अब 5 गुने 5 गुने 3 9 5 45 गाड़ी अक्षर ना मिलाएगा यस सर 3 वाला कई गो बा 3 तो 2 एक गो आदमी बाहर निकलेगा ना यस सर एगो अंदर याद रखिए बस यस सर 5 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 में भी वो 5 इन्हें दे दो और 7 में से वो हट गया तो 6 का दिया तो 1 2 3 गुने 5 कितना हो जाएगा 15 जो ना मिलेगा अंदर रूट में गुना 5 1 15 15 5 75 50 25 25 25 125 125 दिया 375 5 3 15 बा यस सर सर जी मीटर हाँ जो चीज मैं मीटर इसका कर दूँ यस सर आइए ये ना अगला बोलिए और सवाल है हो गया खत्म हो खत्म गया हो गया सर जी अरे खत्म हो गया चलो एक्सरसाइज क्या हो अब सबको आएगा समझ लाइए तो एक्सरसाइज ये बाप चलो फिगर बना के छोड़ दे रहे घर से बना के सही बना दीजिए ए बाबू देख रहा है टाइम
ना सब के लिए टाइम लेके ना लेके भगा दिए उसको। जी सर भगा दिए। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, सुनिए। एक सड़क किनारे वो बोर्ड है जिस पे लिखा है आगे यानी स्कूल है, उस पर लिखा है आगे स्कूल है। और यह भुजा ए वाले संभाव बोल दिया आप, फिगर कैसा होना चाहिए? संभाव त्रिभुज संभाव। आप भुजा दे दिया ए तो संभाव त्रिभुज तो सब भुजा बराबर। हाँ चला करो। अब भुजा ए वाले हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसका निकालना है कौन चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो आ रहा है। चला कोई घंटी ना बजाएगा। आप परिमाप कितना दे दिया बोलिए? 180 सेंटीमीटर। परिमाप 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तो क्या पर जो दिया उसे चलिएगा, सुनिए। भुजा दिया है, यस सर। भुजा दिया है नहीं तो परिमापवा का सूत्र क्या होता है? जो दिया है उसे चलिएगा। परिमाप 180 दिया तो 180 तो परिमाप भैया ना बा। परिमाप में फॉर्मूला होता है, सब आदमी को क्या करे? जोड़ दे। जोड़ दीजिएगा तो a प्लस a बराबर 180। 80। कै गो a? 3 गो a। a का मान निकालिएगा तो 180 बटे 3 कर जाएगा कितना? 60। कितना कितना आ गया सब? 60 सर। 60 अब से तो ना निकल जाएगा। यस सर। तो परिमाप से आप भुजा निकाल लीजिए, यहाँ बैठा दीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आराम से। किसको समझ में आ गया? यस हमको आ गया। भाई देखिए परिमाप का जितना दिया उतना लिख दीजिए। आप परिमाप जानते हैं, अब भुजा देवे ना किया तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो चक्कर में रहिए कौन चीज? क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है, सॉरी भुजा निकालने का। तो परिमाप का जानते हैं, परिमाप को लिख दिए। तो परिमाप का सूत्र होता है जितना आदमी रहता है सबको जोड़ दे। ये 3 गो है तो 3 को क्या किए बोलिए? जोड़ दिए। आप बराबर जितना उतना लिख दिए। 3 का जो 3 है 180 का एक का मान निकालिए, बराबर बाधा है जितना उतना लिख दिया। गुना में 3 है 2 12 में 3 काट दी तक एक का मान कितना? 7। एगो कै गो? एगो अंडा कै गो अंडा? तो वही ले अंडा 180 कहां से लिया? भाई 180 दे ले भाई मनवा दे ले भाई, ऐसे चल लिया। ठीक है बन जाएगा। आइए वो क्वेश्चन बना के बाबू, थैंक यू लीजिए। सेंटीमीटर में पहले घूमेगा लिखिए। चलिए एक्सरसाइज आप लोग का 12.1 सुनिए ध्यान से बहुआ। 1 नंबर में दिया था कि एगो सड़क के और यातायात के जो सड़क होता है ना उसके किनारे को लिखा गया था, एगो बोर्ड था नहीं, उस पे लिखा गया है आगे स्कूल है। लेकिन संभाव त्रिभुज के आकार जैसा है। कैसा है फिगर? लेकिन उसका भुजा कितना है? भुजा ए है नहीं, भुजा ए दे दिया है। आप परिमाप कितना दे दिया है? 180 परिमाप 180 सेंटीमीटर नहीं। तो आप ही बताइए, इतना डाटा दे दिया था, क्या पूछ रहा है इसमें? क्षेत्रफल निकालिए ना। तो आप ये देखिए जो दिया है उस डाटा से चलिए। कौन दिया है? परिमाप। तो परिमाप का जो दिया वो लिख दिए। अब बोलिए इसको कौन में परिमाप का सूत्र क्या होता है? को जोड़ दीजिए, a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। चाहे वो लिखिए चाहे हम लिखिए, इसको ना परिमाप बोलते हैं। तो इसी को जोड़ के लिख दे। चलिए a प्लस a बराबर 180 है तो 180 जरूरत कितना हो जाए? बराबर 180 का 180 a का मान निकाल। यस सर 180 बटा 3 गुना में 3 है तो 3 कितना हो जाएगा? 60 a का मान 60। अब आप ही बताइए, ये भी 60, a का मान कितना? सब 60 तो a है। सब बोलो कौन सा त्रिभुज? 60 संभाव। तो इसलिए संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलिए फॉर्मूला बोलिए इसका संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3/4 देखो हम सुनिए एक बात बता रहे हैं। एगो बताए थे सब समान हो, तो इसका क्षेत्रफल बताए थे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बताए थे। एगो बताए थे 2 गो समान हो, 2 गो एगो अलग, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? a प्लस 4 प्लस a बाई 4 a बटा 4 √4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर ये बताए थे। Yes, sir. अब तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग अलग हो। 2 3 5 तीनों अलग अलग हो, तो इसका फॉर्मूला √a into s माइनस a। ऐसा ये है। लेकिन इससे पहले s का मान निकालना जरूरी है। जी सर। तो अभी आप ये वाला फॉर्मूला निकालिएगा, जी, ये sir. माइंड में चलना चाहिए। यस सर हाँ मतलब है कि नहीं? यस सर
तो ये बोलिए तीनों सेम है, तीनों सेम है। तो कौन फॉर्मूला संभाव है? त्रिभुज ये सब बात पढ़ाना दिए है, सब पढ़ा दिए बबू। संभाव त्रिभुज तो लगेगा। तो आप ही बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 हाँ फॉर्मूला याद रखिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आप ही बताइए √3/4 का जैसे को तैसे लिखाएगा। अब भुजा का मनवा कितना है? 60 ना। आप बताइए √3/4 का √3/4 और 60 को कितना बार गुना? अब एक बात बताइए, पहली बात 100, अब ये देखिए 60 ऊपर है कि नीचे है? पहली बात तो ऊपर है, कटेगा कितना से कटेगा? 3 से 2 से काटिए चाहे 4 से कट जाएगा, 4 के पारा में 60 आता है, ठीक है। यस सर। कहने का मतलब नहीं करने आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इसका आधा कीजिए, 4 का दिया, 60 का दिया, 30, फिर इसका दिया होगा 15, यस सर। होगा, तो कीजिए कीजिए। 2 का दिया 1, 30 का दिया 15, बस, नीचे कुछ नहीं ना बचा। यस सर। ऊपर क्या क्या बचा? √3 हाँ गुण, और क्या बचा? 15, और क्या बचा? 60। अब देखिए जब भी मान लीजिए 4 गुणे √3 3 गुणे √3/5 और लिखा होता है, इसको कैसे लिखेंगे? हमेशा बाहर जो रहता है फिर रहता है उसको बाहर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी अंक, दो तो अंक है लेकिन रूट वाला बाद में अंक वाला बॉल, अंक वाला बॉल या रूट वाला बाद में दूर सटा के लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? इसका जाती है कि नहीं? तो इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 15 × 6 = 90 आयो जीरो जैसे को यानी 900 गुना करने पर कितना आएगा? 900 ये अंकवा पहले और रूट वाला बाद में चिपक जाएगा। ये कौन चीज है? सेंटीमीटर। सही है। तो कौन चीज समझ में आया? यस सर, सही है मेरा। भारी भारी कहो तारा सब। अब दूसरा सीखिए। कहा जा रहा है 2 नंबर सुनिए। एक फ्लाईओवर है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये फ्लाईओवर, देखिएगा चकिया गए है ना जी, फ्लाईओवर कैसे है? मान लीजिए ये क्या है? सड़क। ये क्या है? सड़क है, वैसे बनाया गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक ऐसे बनाया होगा है कि नहीं? अभी बोलिए बोलिए। ऐसे पहले चढ़ेगा फिर क्या करेगा? तो यहाँ पर पोस्टर देखिएगा चपका रहता है कि तो उसी को बोलते हैं प्रचार, विज्ञापन को बोलते हैं प्रचार करना, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो ये वही फ्लाईओवर है। तो फ्लाईओवर है तो त्रिभुजाकार, फ्लाईओवर किस प्रकार का है? ना अभी ना कहूँ, यानी त्रिभुज के आकार जैसा है, भुजा देख के पता चलेगा। तो त्रिभुजाकार दीवार है, दीवार है ना पाइएगा। तो त्रिभुजाकार दीवार है, इसको तो विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन चीज के लिए? विज्ञापन का कहने का मतलब प्रचार के लिए। पोस्टर उस्टर छपका दीजिए, वहाँ पे प्रचार होते रहेगा। दीवार की भुजा की लंबाई दे दिया है, कितना कितना दिया? बोलिए। 122 122 ठीक बा मीटर। आगे बोला 22 मीटर। 120 मीटर। सर जी एक नंबर बन गया, अभी बना है। देर कर दिया। 120 मीटर नहीं। तो सबसे पहले करा इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर इस बार की प्राप्ति होती है। देख लीजिए, यानी एक साल में कितने साल में? 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर का प्रचार 5000 रुपया क्या होता है? 5000 रुपया प्राप्त होता है कि नहीं? तो कह रहा है एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए, मान लीजिए वो कंपनी आया, अब 3 महीना चपकाया। कितने महीना? 3 महीना। कितना कमाएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बात समझे? तो पहले इसका एरिया निकालना होगा। कौन सी निकालना होगा? तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिएगा। तीनों भुजा अलग अलग है कि सेम है कि क्या है? 2 समान अकेले का चाहे आप बनाइएगा तो इसे पता चल जाएगा कि नहीं। दिया गया है चाहे दिया गया है, ये लिख लो, चाहे ये भी नहीं लिख सकते हैं। दिया गया है, बोलिए तीनों अलग अलग है भुजा कि सेम है? तीनों अलग टाइप का है। तो तीनों टाइप लिखा A B C। तो बोलिए क्या क्या हो जाएगा? 122 120 ये। तो आप क्या इसका पहले परिमाप निकालना होगा। तीनों अलग अलग है तब परिमाप, तब क्षेत्रफल। तो परिमाप पहले निकालो, यानी इसलिए S बराबर
या तब एस बराबर निकालिए। यस सर। एस का मान निकाल लीजिएगा, तब उसके बाद क्या लिखेगा? हीरोइन सूत्र। हाँ, हीरोइन सूत्र। इसका नाम क्या है? विषमबाहु त्रिभुज कहिए चाहे हीरोइन सूत्र, यानी तीनों भुजा अलग अलग है तो हीरोइन सूत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम कैसे या त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिभुज का कोई कहेगा हीरोइन सूत्र का फॉर्मूला बताइए तो क्या कहिएगा? यही, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला से ये बना लीजिएगा, जल्दी बनाइए तो धरा बना बनाइए, धरा नहीं बनाइए, और उसके बाद हम फिर बनाएंगे। तो ये के नाम भाई देखिए एस का मान कैसे निकालते हैं? भाई तीनों को जोड़ दे, फॉर्मूला लिख के कि छोड़ दे? फॉर्मूला लिख के a प्लस b प्लस c बटा इसका इस बराबर बोला 122 120 22 122 100 अब प्लस अब बटा में क्या हो जाएगा जी? तो बोलिए कितना हो जाएगा? 100 100 200 200 अब 22 को 22 बाई 44 44 20 2 के आप बोलो इनका दिया इसका दिया 100। तो बोला एक का वैल्यू नहीं होता है, नहीं क्या गया? सेंटीमीटर में, बाकी मीटर में हमें मीटर में ना लिखे, ठीक है? लास्ट में आंसर आएगा उसमें। अब उसके बाद सुनिए एस के मान बोलिए 132 है, तो अब फिर 132 में से बारी बारी से हाई घटाओ 122 कौन घटा सकता? कौन कैसे घटा सकता? सामने से नहीं। अब उसके बाद बोलिए 132 माइनस 132 माइनस आप भी सब बोलिए 132 का गुना कितना हो जाएगा? 10 ना जी, आई वाला बोलिए 110। इसका की होंगे तो 11 गुना 12 4 3 12 2 गुना 4 3 12 12 11 22 और 10 का 2 पचे 10 2 पचे इसका होता है 3 चौक। ऐसा तोड़िए कि फेरी छूटे नहीं। 4 तिया 12 होता है तो 4 में 2 को 2 तो 2 को 2 ही हो गया, 4 तिया 12 हो गया। कोई से तो समझ में ना आए, जैसे मुंह में खिला रहा है वैसे चिबाओ। अरे कौन सा समझ में आएगा? ये बताइए पहले 110 का बोलिए 55 गुना 110 तो 2 गुने 5 गुने बिना दबाए घूम रहे हैं तो कहाँ से पहले समझना ना होगा पूरा भी। हाथ मुसुर बोले कई 2 है जी 6 बता 6 का दिया 3 को 2 बाहर निकलेगा 1 2 3 बोलिए मैं 3 कई है 2 का 1 बाहर। और उसके बाद बोलिए 5 तो 1 निकलेगा। भाई बोलिए 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40 दिया 120 में कितना से गुना करना है? तो 120 में 11 से गुना करना है तो 120 के पार अपने 10 बार पढ़ दो तो 1200 आया। 120 के पार आप एक मतलब नहीं पढ़ना तो कितना 120 1300 चलिए इतना लिख लीजिए पहले, तब उसके बाद देखिए टेलर किताब में दिया गया है कि विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ये चला एगो बात बताए हम 1 लाख का बात बता रहे हैं। भले मास्टर ज्ञान दे देगा लेकिन मास्टर खुद नहीं करेगा। कहेगा 2 टाइम खाना खाओ अपने खाएगा 4 टाइम है कि नहीं? कहेगा सुबह सुबह करो तो देख लीजिए पहले सुबह व्यायाम कीजिए है कि नहीं? अपने व्यायाम कुछ न करेगा क्या फायदा? चलिए इधर देखो सब उल्टा काम करता है।
ज्ञान देने वाला सब उल्टा काम खुद ना करेगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, बड़े लोग को समझाएगा। 5000 प्रति, सुनिए ना बाबू, 5000 प्रति मीटर स्क्वायर है ना, इसको भाषा में देखिए कैसे हम बदलते हैं, न तो कभी नहीं सीख पाइएगा। पहले देखिए यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, तो पहले वही भाषा लिखिएगा 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन इसलिए हाँ चूंकि ये 2 बिंदु पर 1 मीटर स्क्वायर विज्ञापन की दर, विज्ञापन की दर कितना बा, 5000 रुपया, कितना बा 5000 मीटर ना, जब 5000 तो बोला कितना मीटर स्क्वायर आया है आंसर, 1320 मीटर 1320 का निकाल दे, पहले 12 में निकाल दे। विज्ञापन के की दर के दर 5000 के के 1320 है, तो 150 में बदल गया रुपया में, ठीक है। अब देखो, अब कौन सी कहा जा रहा है, थोड़ा एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए कितने महीने के लिए, 3 महीना, कितने महीना, 1 महीना, तो महीना को साल में बदलिए, 3 का बोलिए है बाबू, है ना, देखना मेरा बात, से झगड़ा कर रहा है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन वही सवाल आप पूछ दे 500 सेंटीमीटर लिखे हैं, तो इसको मीटर में कितना होगा, हाँ भाई सेंटीमीटर से मीटर में होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 5 मीटर। रुक ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 12 से छोटा में जाइएगा, 12 से, अच्छा मीटर बड़ा की सेंटीमीटर, मीटर में बड़का होता है, 2 गो लिखल भाई, ये तो वही से कहता रहो ना, वैसे ना, यानी मीटर 12 होता है सेंटीमीटर, अगर 12 से छोटा में जाइएगा तो गुना, लेकिन छोटा से 12 में आइएगा तो भागा। चलिए, तो महीना 12 होता है कि साल 12 होता है, आपको महीने से किस में जाना है, तो महीने से साल में गुना की भागा, छोटा से 12 में जा रहा है कि 12 से छोटा में, तो क्या होगा, भागा, भागा। अब कहेगा भागा कितना से, तो सर 1 महीना में कितना साल, 1 साल में कितना महीना, 12 से भागा होगा, ठीक है। तब बोलिए अब कितने महीने, कुल किराया लिखिएगा, कौन सी कुल किराया बराबर की जैसे को गुना है 3 बटा 12 में वही 12 है ऐसा, 3 महीना ऊपर हो गया, साल वाला नीचे हो गया, यानी 12 महीना में कितना महीना, 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12, हाँ। अब बोला 11 दिया, देखा 5 दिया, 15, 5 दिया 15, 5, अब 0 वाला का छोड़, चाहे 0 वाला बिठा था, 3 गो 0, 1 0, कई गो 0, चलो ये 4 वाला फिट कर दो, चलो 4 वाला फिट। अब देखिए 5 दिया 15 में खाली किसे गुना करना है, 110 से, 11 से, तो 15 आई 150, 15 आई 150, अब 15 कम 15, तो कितना हो जाएगी, 165, खाली 165 लिखते इतना कौन सी हो जाएगी रुपया, यानी 3 महीना में इतना रुपया कमा लीजिए, बोला ये बन गया ना, किताब दीजिए, किताब निकालिए तो 3 नंबर में सवाल क्या दिया है, लाइन अथवा सुनिए, कोरा किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसके पास की दीवारों में से दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है, और इसको पार्क को हरा भरा साफ रखना है, और लिखा है कि दीवार की बीमा इतना है, तो रंग से पेंट याद कीजिए। चलिए वो 3 वही समझिए कौन सी है जी, यानी समझिए कि ये फिसलन पट्टी है, समझे, ओवर ब्रिज है, जिसका माप कितना कितना दिया है, बोलिए 11 मीटर, आगे बोलिए 15 मीटर,
हो गया। अब देखिए इसका कौन क्षेत्रफल निकालिए, कौन सी, हाँ क्षेत्रफल। देखिए ए बाबू, जो दीवारवा है इसी को ना पेंट कीजिएगा, तो जिससे पेंट कीजिएगा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चूंकि ए का मान बोलिए, बी का मान बोलिए, सी का मान बोलिए 12 की 15, इसलिए तब कौन सी निकाला जा सकता है। अच्छा ये कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु। अगर समबाहु रहता तो एक बार धाराक्षिणा फॉर्मूला लिखते बैठा देते है कि नहीं। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए जोड़ बी जोड़ सी। तब बोलिए अब ए बी 11 6 15, 11 6 11 6 17 17 15 32, काटिएगा तो कितना। इसलिए त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज का अब बना सकते हैं। कौन कौन बना सकते हैं, चलिए पहले पूरा देख लीजिए, आप बिना देखे बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार बना लीजिए, क्या दिक्कत होता। चलिए फॉर्मूला होता है एस का, होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, यानी एगो एस बाहर गुना में। चलिए एस का मान तो 16 आया है, एक बार 16 में से कौन घटाएंगे, एक बार 16 में से क्या घटाएंगे, एक बार 16 में से क्या घटाएंगे, चाहे वही वाला एबीसी माने तो एम से देख लीजिएगा। 15, अब बोलिए 16 का गुना 16 में से 11 गया 10, आइए चलिए 16 का गुणनखंड कीजिए, क्या आ जाएगा, कितना लिखा है, पहले जितना है उतना तो लिखिए। अब मुंह में सेंटर फ्रेश खा रहा है, मुंह में कुछ चबा रहा है क्या, अब आओ तो क्या दू 1 2 3 4 है कि ना, 5 के कीजिए, 5 कम 5 तो 5 ना खाली आएगा। आप 10 का कीजिएगा तो 12 रखिए कॉपी बाबू, 12 कीजिए तो 12 रहिए, कल झगड़ा हुआ था। 2 गुने 1 का छोड़ा हटा, 2 कितना बार 1 2 3 4 5, तो आई पहले जोड़ा लगा दो, ना बुझाए तो जोड़ा लगा दो, चाहे 5 बार तो 5 में एगो हटा दो, कितना हो जाए 4, तो 4 का दिया 2, तो 2 को बाहर निकलेगा। अब 5वां वाला तो जोड़ा मिल ही रहा है, एगो आदमी जोड़ा में ना मिला है तो चल जाएगा, तो 2 में 4 5 रूट सेंटीमीटर। चार नंबर आप सभी देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले बोल दिया त्रिभुज कौन सी निकालिए, सीधे ज्ञात कीजिए, वाह भाई क्षेत्रफल निकालना है कौन सी, तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ना बोलिए, हाँ वाट जो निकालना ज्ञात कीजिएगा, मतलब वाट भाट हो से वाट करी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जिसका 2 गो भुजा, जिसका 2 गो वही लिख दो, एगो 18 दिया है, एगो 10 दिया है, कहाँ लिख दे बोलिए, एगो यहाँ लिख दीजिए, एगो कोई दिगा सेंटीमीटर की मीटर, तो ये बात लिख लीजिए। ए का मान कितना दे दिया है 18, अब बी का मान, और सी का मान दिया है, ये 9 दिया, तो सी के मान ना दिया है, पहले जो तो दिया वो तो लिख लीजिए, तब दिमाग चलेगा आपका। 2 गो भुजा दे दिया है, त्रिभुज का कोरा क्षेत्रफल निकालिए, और एगो बात दिया है, और उसका परिमाप कितना है, हाँ परिमाप कितना दे दिया, तो एगो बात ये तो सुनिए, ये तो आंकड़ा हो गया, यानी जो क्वेश्चन में कहा है वो मैंने लिख दिया। एगो त्रिभुज है तो त्रिभुज का त्रिभुज बना दिए, ध्यान देते रहिएगा। अरे बउआ 2 गो भुजा कहा है तो 2 गो भुजा लिख दिए, और आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, और बात 2 गो भुजा दे दिया है, और इसका क्या दे दिया है, और क्षेत्रफल कोरा निकालेंगे तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पहले तीनों भुजा पता होना चाहिए तब ना, तो ये तो निकलेगा नहीं क्षेत्रफल पहले, तो किसे चलिएगा, परिमाप से, किसे चलिएगा, तो परिमाप बराबर कितना दे दिया, चूंकि परिमाप बराबर, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है,
और तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। हाँ, तो इसके नीचे फॉर्मूला लिखिए, अपने निकल जाएगा। दो दिया तो तीसरा नहीं निकल जाएगा। तब ए बउआ, इसको जिसको भारी लगता है देखते रहिए। ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 42। नहीं, ए का मान बीवा के मान और सीवा के मान न कहाँ दिले बा, तोरा दिमाग नहीं थे, कुछ कुछ बोल दे बोला तू। सी के मान बा जब मनोज दे दी तो का फायदा परिमाप निकालने का। रुका, यही तो 2 3 गो तरीका बताई बड़ी, देखते रहिए तो नहीं आंख हुई तो बोला। सी के मान, अगर मान लीजिए सी के मान दे दे 5, सी के मान, एगो बात कही बड़ी, सी के मान दे दे तब बोलिए क्या घट रहा है। तीनों भुजा तो दे दिया, एगो बात करे तो ये परिमाप दिया तो कौन सी निकाला होगा, छत निकल जाइए। अगर ये परिमाप दिया और परिमाप नहीं दिया है तो नहीं कमी, वो नहीं कमी, वो नहीं रहा। ए बाबू, परिमाप सुनिए, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप को। तब देखिए, आपको क्षेत्रफल निकालने से पहले एस का मान निकालना जरूरी है कि नहीं। तो एसवा का नाम है अर्ध परिमाप। एसवा का क्या नाम है, बात समझे। यानी जितना परिमाप का मान दिया होगा वो क्या करना होगा सबको। एगो बात कर रही, जोड़ने के बाद तो इतना ना आएगा, लेकिन एगो बात कर रहे हैं, मान लीजिए जितना दिया हो, अगर ये दे देगा तीनों भुजा तो परिमाप देगा, ना देगा तो क्लियर है। इतना तो दिमाग चलाइए थोड़ा। जब भाई दे देगा तो आप जोड़ के ना बता सकते हैं परिमाप कितना है कि नहीं। देखिए, परिमाप को अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। अर्ध परिमाप को ये भूलिएगा ना, हम पहले बता दे रहे हैं। अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है फॉर्मूला, बात समझे। अगर परिमाप दिया हो, क्या दिया हो, ये भी दे दिया, परिमाप दे दे, मान लीजिए ये भी दे दे, लेकिन ऐसे ना देता है, ठीक है। अब 3 को भुजा देगा तो अपने से अर्ध परिमाप निकालिए, तो निकालेंगे, कोई हो सकता है। अगर मान लीजिए दे दिए, मान लीजिए दे दिए तो अर्ध परिमाप निकालिएगा। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस परिमाप वही ना होता है तीनों भुजा का जोड़। तो ये तीनों भुजा का जोड़ कितना दे दिया, तो सीधे ही तीनों का मान दे दिया 42। अब बटे में 2 है तो बात समझ में आया जी, है सिराज। लेकिन ऐसे ना दिया है, ऐसे दिया है। इतना वाट है, क्या है जी, वाट है। जब तक तीनों भुजा ना पता हो तो नहीं चलेंगे, ये परिमाप से चलेंगे, ठीक है। चूंकि परिमाप बराबर 42 ना दिया है, जो दिया उसे चले हैं। सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 42। नहीं, तो सी का मान पहले, ए का मान कितना है जी 18 10। तो 18 ए ने या 10 ए ने या सी का जैसे को, अब 42 का 18 10 अब प्लस सी। आई बोलिए सी का मान कितना हो जाएगा अब, हाँ बराबर बात जितना उतना लिख दीजिए 42। अब प्लस में तो उधर बोलिए कितना हो जाएगा 14। तो सी के मान बैठा दे यहाँ पे 14, वाट की जगह क्या गया। अब तीनों भुजा निकल गया तब ना निकाल लीजिएगा, तीनों भुजा निकलेगा तब क्या निकालना जरूरी है, बोलिए क्षेत्रफल ना बाबू। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, एस को हिंदी लिख दी का। तो अब ये परिमाप ना है आपका, अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं, कहता है फॉर्मूला ए जोड़ बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 फॉर्मूला होता है। परिमाप का अलग सूत्र हो गया ए प्लस बी प्लस सी सीधे, ठीक है। लेकिन इसी का अर्ध परिमाप, परिमाप का ना आधा कीजिएगा तो वो अर्ध परिमाप बन जाएगा। कहेंगे 4 का आधा बोलिए, तो 4 का 4 आधा कीजिएगा तो 2 से भाग। तो उसी तरह परिमाप का आधा कीजिए तो परिमाप का आधा होता है अर्ध। तो परिमाप का जितना आंसर होगा ऊपर लिख दीजिए, बटन में क्या कर दीजिएगा हो जाएगा। चाहे तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 42 हो जाएगा। चाहे हो ये लिख सकते हैं 42 टोटल, और 9 बुझाएगा तो सबको जोड़ लीजिए, वही आंसर आएगा, यही आएगा। बोलिए हम झूठ बोल रहे था, क्या कि परिमाप दे दिया है भाई। देखिए ना ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना दिया है 42, तो सीधे 42 लिख दे। चलिए 42 बटे कट जाएगा तो कितना 21। इसलिए त्रिभुज का जब तक केस ना निकले तब तक इसी में रहना। किसने ये बनाया है बोलिए,
तो आप सब बोलिए एक्स का मान कितना है जी? 21। 21 माइनस कितना हो जाएगा? 18। 21 माइनस 21 माइनस बोलिए आप सभी कितना हो जाएगा? 21 गुने 21 में से 18 3। ये बोलिए 21 का कुछ 300 थे, 300 थे, 3 का 11 का 7 का 3 का जोड़ा में है एगो बाहर, 7 का जोड़ा में है 11 के जोड़ा में है ये अंदर 7 और रूट 11 के सेंटीमीटर। चलिए 8 क्लास वाले 5 नंबर है बाबू, सुनिए दोनों का कंसेप्ट सुनिए। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा का अच्छा अनुपात में दे दिया है ना, तो अनुपात में दे दिया है, उसका परिमाप एता ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई सुनिए, भाई त्रिभुज है क्या है, अनुपात में जब भी देगा तो सुन लीजिए ध्यान से, एगो मेरा बात 12 17 25, तो सब में एक्स लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? जब भी अनुपात में रहेगा क्या लगा दीजिएगा? एक्स। तो बोलिए ए का मान कितना? 12x। अब बी का मान कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। सी का मान एक और बात दे दिया, सुनिए परिमाप कितना दिया है? 500। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस, यानी तीनों को। तब बोलिए जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 500। हाई जोड़िए 12 17 29, 12 17 29 30 और 30 20 50 और 4 54, कितना हो जाए? 54। 500। हाई देखिए यहाँ से x का मान निकलेगा, कौन सी का? तब बोलिए x का 54 का 540 का 540 है, गुना में 54 है तो तब बोलिए कटाइएगा तो कितना बनता है? तब बोलिए x का मान कितना आया? x का मान, अब x का मान जो आया सब में x का मान रखिएगा, x का मान यहाँ रखिएगा तो दोनों बेचारा गुने में रहा है, तो 17 के पारा 10 यानी 17 के 17 दोनों के बीच में गुना, तो गुना 10 तो 17 दाई 117, 12 दाई 120 हो गई। अब बोलिए 25 दाई 250, तीनों भुजा निकल गया, अब ना निकाल लीजिएगा इसका मान। बोलिए सिराज तुमको पहले ही पढ़ा दिए थे, याद आ रहा है हमको। अनुपात वाला जब भी अनुपात में दिया रहेगा एक्स मान लेते हैं, और जो परिमाप दिया है परिमाप के नीचे ये जोड़ के आप एक्स का मान निकालेंगे और फिर इसमें बैठा देंगे, बैठा के फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ 6 नंबर सुनिए, 6 नंबर जा 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 क्या दिक्कत बा? हाई सुना, हाई त्रिभुज बा, अनुपात में दिया है तो सबको एक्स सटा दिए, सब में एक्स क्या किए? सटा दिए। अब सुनिए आइए वो परिमाप दिया है तो परिमाप लिख दिए। परिमाप का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ दिए तो आ गया कितना? आई जैसे को इसमें से एक्स का मान निकालिए, कितना आ गया? 10। अब एक्स के मान लड़का 1 प्लस वाला क्या बोल रहे जी? एक्स का मान जितना आया उसको बैठा देंगे इस तीनों में, ठीक है? एक्स की जगह यहाँ बैठेगा 10, तो 17 के पास 10 बार पढ़िए ना, कितना हो जाएगा? 170, यानी देखिए 17 एक्स है ना, तो ये दोनों गुना में ना, तो 17 के 17 है, दोनों के बीच में गुना, तो गुना एक्स का मान कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये कई बार 17 के पास 10 बार पढ़ा, कितना जाएगा? 100। 10 बार यानी पढ़ना तो जो संख्या वही लिख दिया, लास्ट में वो जीरो बैठा दीजिएगा। 12 के पारा 10 बार पढ़िए, आप 25 के पारा 10 बार हो गया, तीनों भुजा निकल गया। पढ़िए एस निकाल के, आप त्रिभुज से तो नहीं निकाल लीजिएगा। अब 6 नंबर, अब समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु नहीं है, कौन सी है? तो समद्विबाहु त्रिभुज में कौन भुजा बराबर? हाँ, तो पहले बोलिए परिमाप कितना? परिमाप, और सुना आगे, और उसकी बराबर भुजा कितना? 12 दिया है, बराबर भुजा, तो 2 गो भुजा 12 12 हुई, एगो भुजा ना 2 गो भुजा, तीसरा भुजा तो समद्विबाहु है, कौन सा है? पहले समझो बउआ, तू बहुत आगे फास्ट चल रहा, तू आई बात के समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 गो भुजा दे दिया बराबर, एगो भुजा नहीं दिया, तो आप जानते हैं परिमाप दे दिया। अब क्षेत्रफल इसका निकाला है, कौन सी?
इसका भी क्षेत्रफल निकाला है ना। तो आप जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला ये सबका a प्लस बी प्लस अब बराबर 30 है। तो a का मान दे दिया आप 12, b का मान दे दिया आप 12 और c का इसके पहले वाला बना था 4 नंबर, उसी तरह c का मान यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ लगा देंगे तो अपना निकाल लीजिएगा त्रिभुज क्षेत्रफल, यानी c का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से। अब 12 12 24 हमने चल गया 24, 30 में 24 गया 6, तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो 4 नंबर समझ गया वो दिक्कत ना होगा। चलिए ठीक है, जाइए बना के लाइए 5 नंबर और कितना